तो जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म टाइम टू करियर में। बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि फाइनेंस एजुकेशन के बारे में। चलिए एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट समझते हैं कि फाइनेंस एजुकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। बच्चों, फाइनेंस एजुकेशन ना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट आपके करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी कि जब आप थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं, आप हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, तो फाइनेंस का एक अलग सेपरेट सब्जेक्ट तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये इम्पॉर्टेंस इसलिए भी है, ये लाइफ का इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लाइफ का इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि आपका फाइनेंस एजुकेशन आपको बहुत बड़ा आदमी भी बना सकता है या फिर आपको बहुत गरीब भी बना सकता है। यानी कि आज से आपके पैसों से संबंधित हर डिसीजंस जो है वो कौन डिसाइड करेगा? आपका फाइनेंस एजुकेशन। फाइनेंस की समझ आपको कितनी है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि आप कैसा करेंगे अपने पैसों के साथ। देखिए, पैसा कमाना तो हम सब जानते हैं या जानेंगे। जैसे भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, मान के चलिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप फीस चार्ज करके अपनी क्या करेंगे? कमाई करेंगे। लेकिन आप वो पैसे जो आपने कमाए, मान के चलिए बहुत पैसे आपने कमा लिए, तो उसमें दो चीज़ें निकल के आती है। या तो वो पैसों से आप और पैसे कमा सकते हैं, या फिर वो पैसों को तुरंत ही गंवा सकते हैं। जी हाँ, ये सब डिपेंड करता है आपकी सूझबूझ, आपकी समझ फाइनेंस की तरफ कितनी है। मान के चलिए एक और उदाहरण, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास 1000 रुपये है, आपकी मॉम ने आपको पॉकेट मनी दी है 1000 रुपये की। अब वो 1000 रुपये में से आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, वो 1000 रुपये में आप पूरे की पूरे 1000 रुपये चॉकलेट्स में लगा देते हैं। बढ़िया सी डेयरी मिल्क ले आए, 5 स्टार ले आए। बहुत चॉकलेट की शौकीन है आप, अपने दोस्तों को भी बांटते हैं, खुद भी खाते हैं। ऑप्शन 2, आप वो पूरे 1000 रुपये कहीं सेव कर देते हैं और अपने गुल्लक में डाल देते हैं। सेविंग्स होता होगा ना, आपके पास भी गुल्लक है ना। तीसरा ऑप्शन बच्चों, आप उस 1000 में से 200 रुपये की चॉकलेट लेके आते हैं, 800 रुपये सेव और इन्वेस्ट कर देते हैं गुल्लक में। ये सब डिसीजन अलग अलग क्यों निकल के आए? ये 3 ऑप्शंस क्यों है? ये डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंस की तरफ समझ कितनी है, फाइनेंस एजुकेशन को आप कितने बेहतर तरीके से जानते हैं। जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंस एजुकेशन। और मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने इतने छोटे समय में यहाँ पे फाइनेंस एजुकेशन को थोड़ा समझने का चयन किया, डिसीजन लिया। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल and your parents that you all have decided to enroll for the finance education course. My name is CA Rupak Miglani. I have been an international mentor for finance education. I have been teaching to CA aspirants and I have a lot of experience for working in audit fields, taxation field, accounting fields, etc. तो finance मेरे जीवन का रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुका है, खुद के लिए भी और अपने क्लाइंट्स के लिए भी जिनको मैं सर्विस देता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से टॉपिक के साथ, फाइनेंस एजुकेशन के साथ। आप ये ज़रूर चीज़ नोट कर लीजिए कि आप जब से ये वीडियो लेक्चर देखना स्टार्ट कर रहे हैं, अपने साथ एक डायरी मेंटेन करें और वो डायरी में वो सारी चीज़ें लिखते जाए जो चीज़ हम समझते जा रहे हैं। और कुछ एक्सरसाइज भी हम देखेंगे बीच बीच में, आप उसे भी नोट करते जाए और वो एक्सरसाइज को रेगुलर करते जाए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं।